everyone. Today we are going to read class 9th, poem 3rd, Rain on the Roof. It is composed by Coates Kinney. जैसा कि आपको पोएम के नाम में दिख रहा होगा, रेन ऑन द रूफ, यानी जो पोएम है वो किसके ऊपर लिखी गई है? बरसात के ऊपर। इस कविता में जो कवि है वो बरसात को लेकर अपने विचार प्रकट कर रहा है कि जैसे ही बरसात आती है तो कवि की कुछ पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है, तो उसके ऊपर ये जो पोएम है वो लिखी गई है। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently wipes in rainy tears. When the humid shadow hover, humid shadow का अर्थ यहाँ पर काले बादलों से है, होवर का अर्थ होता है मंडराना। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, स्टेरी का अर्थ होता है तारे और स्फीयर्स का अर्थ होता है आकाश। तो अब कवि हमसे कह रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, जब काले घने बादल है वो मंडराते हैं, ओवर कहाँ पर? ऑल द स्टेरी स्फीयर, तारों भरे आकाश में। एंड द मेलकनी डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तब जो बरसात होती है, मेलकनी डार्कनेस, मेलकनी का अर्थ होता है दुख, डार्कनेस का अर्थ होता है अंधेरा। तो जो बरसात है वो किसको प्रकट करती है? दुख को प्रकट करती है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वीप्स का अर्थ होता है रोना। कवि कह रहा है कि जो बरसात होती है उसमें जो बादल है वो अपने दुख की वजह से क्या करते हैं? रोते हैं। इन रेनी टीयर्स, और रोने की वजह से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बरसात को क्या बताया है? आंसू बताया है कि जो बादल है जब वो दुखी होते हैं तब वो क्या करते हैं? रोते हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इस पंक्ति में कवि हमसे कह रहे हैं What a bliss, bliss का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। प्रेस द पिलो ऑफ ए कोटेज चैम्बर बेड, कोटेज चैम्बर का यहाँ पर अर्थ है अपने बेडरूम से, शयनकक्ष से, कि जब बारिश होती है छत पर या जब बाहर बारिश हो रही होती है तब आप अपने कमरे में, पिलो का अर्थ होता है तकिया, यानी अपने बेड पर सोए हुए अपने तकिए को पकड़कर आपको उस बारिश को देखना क्या लगता है? अच्छा लगता है। उसे देखने पर आपको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, पेटर बोलते हैं बारिश की आवाज़। जब बारिश फर्श पर आती है तब जो आवाज़ निकलती है उसे क्या बोलते हैं? पेटर। तो कवि कह रहे हैं लाई लिसनिंग टू द पेटर, और बारिश के बूंदों की जो आवाज़ है ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, वो आपको क्या देती है? खुशी देती है। तो ऊपर के स्टेंजा में कवि ने हमसे बताया है कि जब बारिश की बूंदें फर्श पर गिरती है तो उसे सुनकर कवि को क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और कवि के अनुसार जो बारिश की बूंदें हैं वो बादल के आंसुओं का प्रतीक है। अगले स्टेंजा में देखिए, एवरी टिंकल ऑन शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजिंग बीइंग स्टार्ट। एवरी टिंकल, टिंकल का अर्थ भी वही होता है जो आपको पीछे पेटर का बताया गया है, बारिश की बूंद की आवाज़। ऑन शिंगल, शिंगल का अर्थ क्या होता है? फर्श। एवरी टिंकल ऑन शिंगल, कि प्रत्येक बूंद जो फर्श पर गिर रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, हार्ट, इको का अर्थ होता है प्रतिध्वनि करना या आवाज़ का गूंजना। तो कवि को जो खुशी मिल रही है बूंदों को, आवाज़ को सुनकर, बूंदों को देखकर, वो खुशी उसके दिल में बार बार क्या कर रही है? गूंज रही है। अर्थात कवि जब जब बारिश की बूंदों को देखता है उसके मन को क्या मिलती है? खुशी मिलती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, फैंसीज का अर्थ होता है कल्पनाएं। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और कई तरह की जो कल्पनाएं हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो कवि के मन में क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। एंड 1,000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का अर्थ होता है पुरानी यादें, और कल्पनाओं के साथ कवि के मन में कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है। वीव देयर एयर थ्रीड्स इनटू द वूफ, एयर थ्रीड्स का अर्थ होता है हवा के धागे। तो वैसे हवा के कोई धागे होते नहीं हैं, लेकिन एक कपड़े को बनाने के लिए जिस प्रकार धागों का प्रयोग किया जाता है, कई धागे मिलकर एक कपड़े बनते हैं, उसी प्रकार कवि का जो मन है वो बारिश की बूंदा में अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करता है। तो एक एक करके वो सारी यादें उससे आ रही है। तो यहाँ एयर थ्रीड्स ऑन द इनटू द वूफ का मतलब क्या है? कवि की जो यादें हैं वो एक एक करके उसे याद आ रही है। एज आई लिसन टू द पेटर, वो यादें कब आती है? जब वो बारिश की बूंदों को सुनता है। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कब? जब वो बारिश को अपने घर की छत पर गिरते हुए सुनता है। तीसरे स्टेंजा में कवि हमसे कह रहा है Now in memory comes my mother, as she used in years agone,
टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल डॉन। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। इस स्टेंजा में कवि हमसे कह रहा है मुझे अपनी माँ की क्या आ रही है, याद आ रही है। तो जैसे कि पिछले स्टेंजा में कवि ने कहा था कि मेरे मन में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, तो कवि बता रहे हैं कि उसे किसकी याद आ रही है, मदर, अपनी मदर की याद आ रही है, मम्मी की। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन। ईयर्स एगोन एक बहुत समय पहले, यानी उसे उस समय की याद, उस समय की बात याद आ रही है जब उसकी जो मदर है वो उसके क्या थी, पास थी। कहने का अर्थ है कि या तो कवि की जो मदर है वो अभी इस दुनिया में नहीं है या वो उसके भी पास नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल डॉन। इस पंक्ति में कवि अपनी जो माता है, अपनी जो मम्मी है, उसी की कुछ बातें बता रहे हैं। देखिए, एरे का अर्थ होता है पहले, डॉन का अर्थ होता है उषा काल, सुबह होने से पहले का थोड़ा समय। तो कवि कह रहे हैं रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ ड्रीमर्स का अर्थ कवि ने अपने ऊपर लिया है कि मेरी जो माता जी है वो मुझे तब तक सोने देती थी जब तक क्या नहीं होती थी, सुबह नहीं होती थी, यानी मैं सुबह तक अपने जो सपने वो ले सकता था। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। एज ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। कवि को ऐसा लगता है कि उसकी जो माता जी है वो उसे अभी भी देख रही है। एज आई लिस्ट, लिस्ट यहाँ पर लिसन को शॉर्ट फॉर्म में लिसन लिखा गया है। लिसन का अर्थ होता है सुनना। तो कवि कह रहा है एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन यानी बारिश की बूंदें, कि जब भी मैं बारिश की बूंदों को सुनता हूँ तब उसे ये सब बातें याद आती है, अपनी माता जी से संबंधित जितनी भी उसकी यादें हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगलिंग्स। बारिश की बूंदें जो कि कहाँ पर गिर रही है, फर्श पर गिर रही है। वैसे शिंगलिंग बोलते हैं जो त्रिभुजाकार घर होता है उनके ऊपर लकड़ी के कुछ फट्टे लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं। यहाँ पर फर्श है बाय द पेटर ऑफ द रेन। पेटर का अर्थ वही है बारिश पर, बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़। तो कवि कह रहा है कि जैसे जैसे बारिश की बूंदें फर्श पर गिर रही है उसकी आवाज़ को सुनकर उसके मन में कई यादें ताज़ा हो रही है, जिसमें से एक याद उसकी माता जी की है।